हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो रहती है भाग 2, इसको आज हम कवर करेंगे। इससे पूर्व हमने जो है पहले पार्ट को हिंदी साहित्य का इतिहास जो रहता है, जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित जो पहला पार्ट था उसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। और आज हम करेंगे जो है सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमारे जो है 27 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक जो है प्रश्न रहेंगे, उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। पिछले भाग में हमने जो है पहले प्रश्न से 26 प्रश्न तक जो है कवर किया था, लेकिन आज हम 27 से 60 जो है प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आज की इस वीडियो का है, 27 नंबर क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? तो राम सतसई, सेकंड कड़खा रामायण, दोहावली, कवित रामायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। क्या होगा सही विकल्प इसका? ए, बी, सी या फिर डी था। तो सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि 1 और 2, यानी पहला और दूसरा जो है राम सतसई और कड़खा रामायण, ये जो है इसका उत्तर रहता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 28 नंबर प्रश्न। सुमेलित कीजिए। इसमें हमने जो है सुमेलित करना है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी जो है इनका रहता है दूसरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी जो रहते हैं इनके जो आंसर है वो है चौथा, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उत्तर रहता है वो है पहला, और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का रहता है हिंदी साहित्य का साहित्य और संवेदना का विकास। तो ये जो है सही उत्तर रहते हैं, ये जो हमने मैच किया है इसके साथ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, क्या है? रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम बिलास शर्मा? क्या होगा सही उत्तर? हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ, आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, ये जो है इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो सही उत्तर जो रहता है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 30 नंबर। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, विकल्प दिए गए हैं मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर या फिर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा? क्या होगा सही आंसर इसका? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर रहता है मोतीलाल मेनारिया, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 31 नंबर। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? विकल्प दिए गए हैं। इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुई ए हिंदुस्तानी को, बी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या फिर डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। क्या होगा इसका उत्तर? किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। किसको करवाया था? तो करेक्ट आंसर रहता है विकल्प नंबर डी, यानी कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये सही उत्तर रहता है। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, कितना माना है? 1600 से 1820, 1700 से 1920, 1500 से 1750 या फिर 1600 से 1850। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, कितना माना है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी कि 1700 से 1920, ये जो है करेक्ट आंसर रहता है 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने नहीं लिखा है? विकल्प दिए गए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? उचित विकल्प बताइए। करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? विकल्प है मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? उचित विकल्प बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? विकल्प नंबर ए, यानी मिश्रबंधु इसका सही उत्तर है। इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है। किसने? मिश्रबंधु ने। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि युग प्रवृत्ति इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, या फिर समाजशास्त्रीय पद्धति। क्या होगा सही उत्तर? इतिहास ग्रंथ इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, क्या है विकसित पद्धति, कौन सी है? ए, बी, सी, या फिर डी? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि विधेयवादी पद्धति जो है सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं?
विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर विनय मोहन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो उत्तर क्या होगा इसका? 37 नंबर जो प्रश्न रहता है। इसका सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। क्या है? विकल्प नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं कौन है? दूधनाथ है, राम दशरथ मिश्र है, रामविलास शर्मा है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक आपको बताना है। तो 38 का सही उत्तर क्या रहता है? तो करेक्ट आंसर रहता है विकल्प नंबर सी, यानी रामविलास शर्मा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 39 नंबर। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? किसने किया है? बच्चन सिंह ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामशंकर शुक्ल रसाल ने? क्या होगा सही उत्तर इसका? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान है कौन है? कलाकाल नाम किसने दिया था? मिश्रबंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सही उत्तर रहता है हमारा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल इसका सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं कौन है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कौन जो है रहता है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक? तो करेक्ट आंसर रहता है जॉर्ज ए ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक रहते हैं कौन? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गार्सा दत्तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर शिव सिंह सेंगर ने? क्या होगा करेक्ट आंसर? 42 नंबर जो इसका जो है प्रश्न का वो सही उत्तर क्या रहता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी गार्सा दत्तासी इसका सही उत्तर रहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो किया था गार्सा दत्तासी ने। चलिए चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर जो कि रहता है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मिश्रबंधु है, रामचंद्र शुक्ल है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है या फिर नगेंद्र है? कौन है? मध्यकाल को क्या कहा था? उत्तर मध्यकाल को कहा था अलंकृत काल। किसने कहा था? करेक्ट आंसर रहता है विकल्प नंबर ए, यानी मिश्रबंधुओं ने कहा था अलंकृत काल। किसको? उत्तर मध्य काल को। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर प्रश्न। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, राम कुमार वर्मा है या फिर नागेंद्र है? हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है?
सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर सी, या राम कुमार वर्मा जो है सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर शिव सिंह सेंगर। क्या होगा करेक्ट आंसर? 45 का रहता है सही उत्तर विकल्प नंबर ए, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या कहा था? रीतिकाल कहा था किसको? उत्तर मध्य काल को। अगला प्रश्न है 46 नंबर, वर्णानुसार वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णव की वार्ता, इस्तवार द लॉ लिटरेचर, हिंदुई ए हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर कविमाला। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर रहता है बी, इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। ये इसका सही उत्तर रहता है। इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये जो इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेख किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या फिर किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो इसका उत्तर रहता है सी, यानी स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या रहती है? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, या फिर आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। क्या करती है? तो ये करती है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि 20 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल या संक्रांति काल। तो 49 का करेक्ट आंसर रहता है विकल्प नंबर ए, यानी रीतिकाल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर डी, यानी रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर रहता है। इसका 50 नंबर प्रश्न का ये जो है सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? विकल्प दिए गए हैं, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, या फिर साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो करेक्ट आंसर इनमें से होगा विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी कि रचनाओं का मौखिक उल्लेख जो है इसका सही उत्तर रहता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बी, ये नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। सही उत्तर इसका रहेगा विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी हिंदी साहित्य की आलोचना जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी पुस्तक नहीं है आचार्य की? तो हिंदी साहित्य की आलोचना ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है 1050 से 1350 विक्रमी, संवत 1075 से 1350 विक्रमी, या फिर संवत 1050 से 1375 विक्रमी, या फिर संवत 1000 से जो है 1350 विक्रमी। क्या होगा?
सही उत्तर इसका क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी संवत 1375 से 1350 इसका सही उत्तर रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल का समय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। इस द लॉ लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? जर्मनी, अंग्रेजी, हिंदी या फिर फ्रेंच? करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर जो रहता है इसमें डी, जो है फ्रेंच भाषा में ये जो लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। इसमें क्या करना है? सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकार के साथ जो है सम्मिलित करना है, और इसका जो रहता है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो पहले का चौथा जो रहेगा इसका, पहले का 4 और दूसरे का रहेगा 3, तीसरे का रहेगा इसमें 2 और चौथे का रहेगा इसमें 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 56 नंबर। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल नाम देने वाले जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर नगेंद्र? सही उत्तर बताइए, क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसमें पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसने बोला था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ए, बी, सी या फिर डी? यानी पंडित राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, जॉर्ज ग्रेसन इसका सही उत्तर रहता है। काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार थे जॉर्ज ग्रेसन। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का, जो सेकंड पार्ट रहता है। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गणपति चंद्रगुप्त? करेक्ट आंसर रहता है विकल्प नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या कहा था? वीरगाथा काल को आदिकाल जो है कहा। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न रहता है, और जो कि रहता है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये पूछा गया है। तो विकल्प दिए गए हैं। ए, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। बी है श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सी है सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। या फिर डी है श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो सही उत्तर होगा इसमें रीतिकाल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, यानी ए इज करेक्ट आंसर। पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए ये बताया गया है कि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे जो है यहीं तक थे यह प्रश्न, जो कि 60 नंबर प्रश्न तक, जो 27 नंबर से हमने शुरू किया था। और आज की इस वीडियो का यह सेकंड पार्ट था, और पहला पार्ट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और इसके बाद करेंगे हम अगला पार्ट, जो कि रहता है इसका तीसरा पार्ट, जिसमें कि इससे अगले प्रश्न होंगे। तो बस यहीं तक थी यह वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।